ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज से हम राहु के सीरीज के बारे में यानी राहु 1 से लेकर 12 तक क्या क्या प्रभाव देता है राहु लगन में बैठ के फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस या 12th हाउस तक जो भी रिजल्ट होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये राहु का सीरीज है। तो हम आज राहु फर्स्ट हाउस के बारे में बात करते हैं। राहु जब भी फर्स्ट हाउस में हो, वैसे तो राहु जो है वो मलेच्छ का कारक है, यानी कि राहु मलेच्छ से जुड़ा गया है। गंदा रहना, अच्छे से ना रहना, साफ सुथरा ना रहना। तो भले ही राहु मलेच्छ है, पर राहु लगन में जब बैठ जाए तो पर्सनालिटी बहुत ही बढ़िया कर देता है। यानी आकर्षण, अट्रैक्शन, जो एक लुक होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, लोग खुद देखने लगते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो स्मार्ट हो भी सकता है, सुंदर दिखने में भी लगे वो, पर जब भी राहु लगन में बैठे तो एक लुक जो है, क्योंकि राहु कलयुग का राजा है और अट्रैक्शन का भी, तो जितने भी ऑनलाइन मीडिया पे काम करते हैं यदि वो अट्रैक्टिव ना हो तो लोग नहीं देखेंगे। तो इसलिए राहु जो है वो कहीं ना कहीं लगन में बैठ के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगते हैं। अब वो देखने में भी स्मार्ट भी हो सकता है, ब्यूटीफुल भी हो सकता है, लड़की हो तो बहुत सुंदर भी हो सकती है, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो पहनाव हो, रहन सहन हो, हेयर स्टाइल हो, जैसे कि आजकल बहुत सारे हेयर स्टाइल से ही लोग उसको देखते हैं। जैसे कि कोई ना कोई अपने बाल को लाल या ब्राउन कर लेता है, या बालों को ऊपर की उठा के खोता की ओर रखता है, मतलब लगेगा कि चिड़िया के घोंसला बना दी है। तो कुछ ना कुछ ऐसा स्टाइल होगा उसके बालों का, या फिर उसके ड्रेसिंग सेंस का, या फिर उसका जो फेस है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राहु लगन में बैठ के बहुत अच्छा लुक देता है। मतलब आप लड़का या लड़की जो भी राहु लगन में लेके बैठा है उसको देखिए, बहुत अच्छा उनका ड्रेसिंग सेंस भी होगा और लुक भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि राहु लगन में बैठ के बोला गया है कि पास्ट लाइफ में या तो सर्प थे या मोर थे, यानी कि कहीं ना कहीं सांप रह चुका है, नाग या नागिन, या फिर वो मोर होगा, क्योंकि उसको सांप अच्छा भी लगता है। एक होता है सांप से डरना और एक होता है सांप से लगे कि उसको थोड़ा, मतलब डरता है लेकिन लगता है कि वो अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग सांप होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के इनका सर्प से या कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। मैंने 2-3 लोगों से बात किया, राहु लगन का था। एक लड़की थी, उसको सांपों से, मतलब उसके रूम में सांप आ जाता था, वो उससे बात करती थी। मतलब जब बोलती कि चले जा तो चला जाता था, या बैठा रहता जब तक वो नहीं बोलती। तो राहु लगन का इनको सांप बहुत अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं। पूछिएगा जब भी राहु लगन का हो, ऐसे लोगों को सांप बहुत अच्छे लगते हैं। अब सांप क्यों अच्छे लगते हैं, या तो ज़रूर वो मोर होगा, क्योंकि मोर को सांप बहुत अच्छा लगता है, खा ही जाता है, या फिर वो खुद ही नाग या नागिन हो। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, पर ये पास्ट लाइफ का है, किस लाइफ का है पता नहीं। पर हाँ, कहीं ना कहीं इनको सांपों से और मोर मोर से भी लगाव रहता है, पिकॉक से। राहु लगन का हो तो ये जातक दूसरे का मजाक उड़ाने वाला, या खुद, मतलब दूसरे का ये लोग मजाक उड़ा देते हैं, और खुद का जब इनका कोई मजाक उड़ाए, खुद कोई मजाक करे तो पहले ही ये लोग मतलब नाराज़ हो जाते हैं, या फिर उस समय तो सह लेंगे, बाद में उससे उस मजाक का बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो राहु लगन का अचानक से इनके साथ यही होता है कि दूसरे का मजाक उड़ा देते हैं, और बाद में इनका जब मजाक उड़ने लगता है तो फिर वो सह नहीं पाते हैं, उस समय गुस्सा हो जाएंगे, या फिर बाद में उसका बदला लेते हैं। तो राहु लगन में हो तो खुद वही गलती करता है जिसको ये टोक के बोल रहा होता है कि तुम ऐसा मत करो, यानी कि दूसरे की गलती को बार बार टोकता है, बार बार रोकता है, और फिर वही गलती करता है। तो जब भी राहु लगन का हो तो ये इंसान कुछ ऐसा, मतलब कह सकते हैं कि खुद के दोष दोष नहीं है और दूसरे के सोच में भी दोष है। तो राहु लगन का ऐसा थोड़ा विचार रहता है। तो राहु लगन का जिसका भी हो, वो दूसरे की गलती को जल्दी पॉइंट करता है और अपनी गलती वही सेम दोहराता है, मतलब फिर वही गलती करेगा, सेम करेगा, लेकिन दूसरे को बार बार टोकेगा कि देखो वो ऐसा कर रहा था, ऐसा कर रहा था।
राहु लगन का हो तो इनको भूत प्रेत से जुड़ना, इनको बुलाना, उनसे बात करना एक अलग ही इंटरेस्ट आता है। या तो इनको सांपों से इंटरेस्ट होगा, सांपों से बात करने का, या सांप अच्छे लगते होंगे, या फिर इनको भूत प्रेत या उनको बुलाना, उनसे बात करना और बाद में डर के 4-5 दिन बीमार भी रहना, ये इनकी एक अलग ही पागलपंती है। मतलब पहले तो इनको लगेगा कि भूतों को बुलाया जाए, भूतों से बात किया जाता है, होता क्यों है, ये भूत होते हैं या नहीं होते हैं, उनके चक्कर में फंसे रहते हैं। जैसे राहु लगन वाला, वो एक गेमिंग आजकल चल रहा है जिसमें भूतों को बुलाया जाता है। वो गेम है, उस गेम से खेलने पे भूत आ जाते हैं। जैसे कि हैरी पॉटर में था ना कि उसका नाम मत लेना नहीं तो वो आ जाएगा, तो वैसे ही ये गेमिंग में है, उसका नाम लेने या उसको बुलाने से वो आ जाता है। तो आप यूज ना करें ऐसा गेमिंग। पर राहु एक वाले मेरे से कोई कनेक्ट था, कोई क्लाइंट, उसकी दोस्त उसका राहु लगन में, तो वो दोनों मिलके क्या कर रहे थे, गेमिंग खेल रहे थे और भूत बुला रहे थे। इसके पास 4-5 दिन जो बीमार रहे और उन पे भूत भी चढ़ गया था। तो इनसे दूरी रहें, ये राहु लगन वाले कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं। या फिर इनको मज़ा आता है, या तो इनके घर में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है कि इनको उनसे पाला पड़ जाता है। जैसे कि कोई इनके रिलेटिव या कोई आस पड़ोस वाला इनके साथ कुछ ऐसा नेगेटिव कर देता है, जिसके कारण ऊपरी बाधा इनके साथ हो जाती है और इसके चक्कर में ये लोग तांत्रिक के पास घूमते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं या तो ये गेमिंग खेल के, या तो ये लोग खुदे अपने ऊपर कुछ हवा का आ जाना, या फिर कोई कर देना, उसके चक्कर में इनका भूतों से कुछ ना कुछ रिलेट लगा रहता है। ये राहु एक वाला ऐसी चीज़ें बना भी सकता है, मतलब राहु एक वाला हो सकता है कि ऐसी चीज़ों को इन्वेंट भी कर दे या यूज करे, जैसे कि वो गेमिंग यूज कर रहे हैं, या फिर उस चीज़ को बनाना, जैसे कि मूवी बनाना। राहु एक में है तो वो ऐसी मूवी बनाएंगे जैसे कि आप हैरी पॉटर जैसी मूवी देख रहे हैं। मतलब अजीबोगरीब राहु का काम ही है, जहाँ भी बैठेगा अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। तो ये लोग ऐसे ही कार्य भी करेंगे, ऐसी चीज़, ऐसी ऐप, ऐसा इन्वेंट करेंगे। राहु एक वाला जब भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो एस्ट्रोलॉजर भी थोड़ा सावधान हो जाता है, या फिर भड़क ही जाता है कि कहीं ये सीधा साधा बैठा हुआ इंसान कहीं कब मेरे से धूर्तपना ना कर दे। क्योंकि ये लोग एस्ट्रोलॉजर को भी जज करते हैं, पूछते हैं, चेक करते हैं, कहीं ना कहीं इनका एक स्वभाव होता है। तो अंदर से इनका जो एक बिहेवियर है वो पूरा अलग होता है। ये पूरी तरह से एक अलग पर्सनालिटी के होते हैं और अंदर से एक अलग ही पर्सनालिटी के होते हैं। तो ऊपर से कुछ और लाएंगे, अंदर से कुछ और लाएंगे, ऐसा राहु फर्स्ट वाला का होता है। और राहु फर्स्ट वाला गुस्से वाला, जल्दीबाजी करने वाला और गलती बहुत ज़्यादा करता है, यानी जिद्दी बहुत होता है। तो या तो ये खुद होगा या तो इसके फादर हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो नेचर है वो जिद्दपना वाला या तो इनका होगा या तो फादर का होगा। क्यों होगा फादर का? राहु लगन में बैठ के फादर से क्यों लिंक बना रहा है? तो राहु लगन में बैठ के सूर्य को ग्रहण लगा जाता है, तो इनका पिता के साथ नहीं बनता पर माता के साथ बनता है। क्योंकि राहु और केतु में से राहु को सूर्य ने पकड़वाया था और केतु को चंद्र ने पकड़वाया था, इसलिए राहु हमेशा सूर्य पे ग्रहण लगाता है और चंद्र के साथ ठीक रहता है, वहाँ मेंटेन रखता है। पर केतु चंद्र को ग्रहण लगा देता है। तो राहु लगन में बैठ के पिता के साथ बनने नहीं देता है, राहु सूर्य को ग्रहण लगा देता है। तो सूर्य पिता होते हैं, इसलिए पिता से इसका नहीं बनता है और पिता का स्वभाव बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता है और वो भी हर बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा और ईर्ष्या करने वाले होते हैं। और सूर्य हार्ट का भी कारक है, तो पिता को हार्ट अटैक भी आता है, मृत्यु होती है हार्ट अटैक से। सूर्य को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीड़ित कर देता है राहु लगन में बैठ के। तो राहु यहाँ पे हार्ट का, जो हार्ट में अटैक लाना, वो राहु का ही काम है। तो सूर्य को ग्रहण करके यहाँ पिता को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे देता है जब भी राहु लगन का हो। राहु लगन का
इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि ये लोग गवर्नमेंट जॉब इनका नहीं लगता है, कहीं ना कहीं इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाती है। गवर्नमेंट जॉब में इशू भी आती है क्योंकि ये सूर्य को जो है ग्रहण लगा दिया है। पर राहु और सूर्य मिलके रेलवे होते हैं। आप जब देखेंगे कि सूर्य और राहु कनेक्ट हो रहे हैं या राहु लगन में है, तो कहीं ना कहीं ये लोग रेलवे से संबंधित जॉब कर सकते हैं। तो इनको गवर्नमेंट जॉब करना है तो रेलवे में जाए, क्योंकि जब ये रेलवे में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनका जो जॉब है वो सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि जो पटरियां हैं, जो रेल है, वो कैसे चलती है उसको देखें आप, वो सांप की तरह भागती हैं। यानी राहु है वो और सूर्य गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिलके गवर्नमेंट जॉब जो करना है इनको रेलवे में कर सकते हैं, रेल विभाग में इनका जॉब लग सकता है। राहु लगन का जब जन्म लेता है तो आप देखें कि राहु फर्स्ट वाला का जब भी जन्म होगा तो इसकी माता को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड का निकलना, खून का निकलना, ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो राहु एक वाला जब जन्म लेता है तो बहुत ज़्यादा माता को कष्ट दे के आता है और बहुत ज़्यादा खून निकलता है उस समय। और राहु एक वाला जब भी जन्म लेगा उस समय आंधी तूफान भी आता है, ऐसा भी देखा गया है। उसके जन्म के टाइम आंधी या तूफान चल रहा होगा बहुत ज़्यादा, और इनके घर के सामने देखा जाता है कि कहीं ना कहीं खाली मैदान या शमशान भी मिल सकता है। या तो खाली मैदान होगा या तो शमशान होगा या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है वहाँ पर, जैसे कि उजाड़ हो। तो कभी कभी मैदान में मिल जाता है और कभी कभी कोई घर ऐसा खाली हो जो शमशान जैसा लगता हो, यानी उजाड़ जैसा लगता हो। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि इसके घर के ठीक सामने वाला जो पड़ोसी है वो बर्बाद रहता है, उसका या तो घर बर्बाद या तो बच्चा नहीं होगा, बच्चे की प्रॉब्लम होगी या कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। राहु लगन का नाना घर में भी जन्म देखा गया है, राहु लगन वाला नाना के घर में भी जन्म लेता है, ऐसा बहुत बार होता है। यदि नाना के घर में जन्म ना हो तो घर के ठीक सामने जो फील्ड हो वो बहुत ज़्यादा वीराना हो या फिर ग्राउंड भी हो, खेलने वाला भी हो सकता है। राहु लगन में हो तो ऐसे जातक को देखा गया है कि इसके घर में, मतलब घर में कोई ना कोई ऐसे सदस्य जो बहुत कम एज में ही उनकी मृत्यु हो गई हो, जैसे कोई ना कोई चाचा, ताऊ, दादा या कोई भी, या भाई भी, तो कम एज में मृत्यु को शो करता है राहु लगन का। राहु लगन में अच्छा हो तो राहु फर्स्ट वाला जातक बहुत ज़्यादा गंभीर भी होता है, सोच समझ के निर्णय लेना, सोच समझ के काम करना ये जानता है। क्योंकि राहु कलयुग का राजा है और फर्स्ट हाउस हम है, लगन जो है वो हम है, और लगन में राहु बैठ गया तो जातक को पता है कलयुग में कैसे कौन कैसे किसकी बात सुनता है, ये इसको भली भांति इसको समझ रहती है। जैसे कि आजकल राहु क्या है, ऑनलाइन मीडिया है, तो जितने भी मीडिया ऑनलाइन पे काम करते हैं या विदेशों के द्वारा कमाई जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राहु लगन में लेके बैठे हैं, तो इनको समझ अच्छी होती है कि कैसे किसके द्वारा काम निकलवाया जा सकता है। तो इनको जिस भी फील्ड में है, यानी ये लोग जिस भी फील्ड में है उस फील्ड से ये लोग बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। राहु लगन वाला इनको समझ होती है। पर राहु लगन वाला यही देखा गया है कि ये लोग का जीवन जो है अप्स एंड डाउन नहीं बोलेंगे, या तो एकदम डाउन ही रहेगा या तो अप रहेगा। राहु जब सेकंड में हो तो अप्स एंड डाउन रहता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। पर राहु लगन वाला इसका या तो पूरा जीवन डाउन रहेगा या तो पूरा जीवन पिक पे ही रहेगा ये इंसान। यानी डाउन से पिक पे पहुंचने वाले राहु फर्स्ट वाले होते हैं। यहाँ आप साइन को भी ले सकते हैं। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी की चार्ट में राहु 1 नंबर का है, आधा जीवन डाउन रहे और आधा जीवन अभी पिक पे हैं। तो कहीं ना कहीं राहु 1 वाला या तो पूरा जीवन डाउन रहेगा या तो पूरा जीवन अप पे रहेगा, यानी पिक पे रहेगा। इसको लोग पकड़ नहीं सकते, या तो इसको लोग पकड़ना ही नहीं चाहेंगे, इतना डाउन रहता है। तो राहु लगन वाला इसका जो जीवन है या तो एकदम बेकार या तो एकदम बवाल। राहु लगन में हो तो ये सदा हंसते रहते हैं, हंस हंस के बात करने की एक जो इनकी आदत होती है उस टाइप की रहती है।
और इनको सपने में भी ऐसे सपने आते हैं जिसमें लगेगा कि नदी में कोई सर कटा हुआ हंस रहा है और बुला रहा है, बचाओ, चिल्ला रहा है। ऐसे भी सपने आते हैं। तो राहु जब भी फर्स्ट में हो तो ऐसे सपने अक्सर आ जाते हैं। शनि भी कनेक्ट हो तो ज़्यादा होते हैं। नशा करता है या बहुत पूजा पाठ भी कर सकता है राहु लगन वाला। अब पूजा पाठ कहाँ से आ गया? तो राहु जो है वो अच्छा हो तो पूजा पाठ, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा कराता है। और राहु खराब हो तो नशा कराता है, विदेश ले जाएगा, ड्रग्स भी लिवाता है राहु जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो फर्स्ट हाउस में राहु या तो एकदम घर पे बैठ के सीधा साधा इंसान होगा, या एक नंबर का जुएड़ी भी हो सकता है और नशा करने वाला भी हो सकता है। तो राहु फर्स्ट वाला घर का नालायक है या घर को संभालने वाला एक इंसान है। यानी कि जैसा मैंने बताया, एक तरफ या तो पूरा डाउन या तो एक तरफ पूरा पिक पे रहेगा। राहु जब लगन में हो तो ऐसे लोग की हाइट अच्छी ही होती है, ज़्यादा नाटे नहीं होंगे। और इनकी जो पढ़ाई है वो अटपटी सी होती है, मतलब पढ़ना कुछ और था, पढ़ कुछ और लिए, या पढ़ाई ही रुक गई, पढ़ना ही नहीं था। क्योंकि राहु लगन में है तो इनको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता भी नहीं है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शादी के बाद होने लगता है। तो पहले बहुत कम होगा, बाद में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो राहु फर्स्ट हाउस में ये कुछ बातें जो थी मैंने बताई। ऐसे ही मैं राहु 1 से लेकर 12 तक बताऊंगा, और बीच बीच में कुछ और भी ऐड करता रहूँगा, जैसे सूत्र या फिर कुछ टॉपिक। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।